हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंशुल सर। फिजिक्स को डिवाइड किया हुआ है 18वीं शताब्दी के बाद जितने भी इसके पार्ट्स हुए हैं, मैं आपको उन सभी ब्रांचेस के बारे में बताता हूँ। ये है हमारी फिजिक्स, जिसका टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की श्रृंखलाएं या फिजिक्स के भाग, भौतिकी की श्रृंखलाएं। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें, क्लासिकली ले लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में आप किस चीज़ के बारे में पढ़ते हो? किसी क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, और प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गति के नियम, और प्लस गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गति के नियम यानी कि गति कितने प्रकार की होती है, गति किस टाइप से होती है, क्यों हम गति करते हैं, गुरुत्वाकर्षण कोई चीज़ अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करता है, पृथ्वी अपनी तरफ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट क्यों करती है, अगर हमारी पृथ्वी या अर्थ है उसकी भी एक रेंज है, अगर उस रेंज से कोई वस्तु या कोई पार्टिकल या फिर कोई मैटर या फिर कोई बॉडी पार हो जाए, उसकी वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल या फिर मैटर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 100% जो अर्थ की हमारी रेंज है वो उसे क्रॉस कर जाएगा और कभी भी फिर वापस अर्थ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल हमारा कहाँ तक है, पृथ्वी की रेंज कितनी है, कहाँ तक ये वर्क करता है, इसके बारे में हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट कौन सा आता है हमारा इसमें, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप किस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, ये आइंस्टीन ने बनाई है, आइंस्टीन के थ्रू बनाई गई है। तो इस आइंस्टीन की थ्योरी कौन कौन सी है, एक तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी कौन सी है, क्वांटम मैकेनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और प्लस क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी थी, क्वांटम मैकेनिक्स प्लैंक ने बताया था। प्लैंक भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और आइंस्टीन भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी होता है सापेक्षता, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। और क्वांटम मैकेनिक्स को तो आपको पता ही है, क्वांटम मैकेनिक्स ही नाम होता है इसका हिंदी में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ थर्ड ब्रांच कौन सी है इसकी। आप ब्रांचेस के बारे में ये सोचते होंगे ब्रांचेस होती क्या है, जैसे कि आपका कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई आप वर्क कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस हो, अगर उसके ऑफिस आप 5-6 जगह या 5-6 स्पेस पर बना देते हो तो आप कहते हो कि हमारे बिजनेस की ये दूसरी ब्रांचेस हैं, ये तीसरी ब्रांचेस हैं, इन्हें हम फिजिक्स वो बोलते हैं ब्रांचेस अपनी। थर्ड ब्रांच होती है हमारी फिजिक्स की न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, और फोर्थ ब्रांचेस होती है हमारी एटॉमिक। थर्ड होगी हमारी कौन सी, न्यूक्लियर, और फोर्थ होगी हमारी एटॉमिक। क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स को बोलते हैं आधुनिक, न्यूक्लियर फिजिक्स को बोलते हैं नाभिकीय,
एटॉमिक को बोलते हैं परमाणुवीय, सभी फिजिक्स हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर और एटॉमिक में। न्यूक्लियर में आप किसके अंडर में पढ़ते हो? एटम एज अ होल, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? एटम एज अ होल। होल का मतलब कंप्लीट, यानी कि एटम ही बहुत कुछ है। प्लस इसमें और किस चीज के बारे में पढ़ते हो? रेडियो एक्टिव, यानी कि एटम के बारे में पढ़ोगे और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बारे में पढ़ोगे। एटम क्या होते हैं और रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? एटम होते हैं आपके परमाणु, आपको केमिस्ट्री में बताया जाता है, जो अभी की में भाग लेते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं, जिनके हम पार्ट्स नहीं कर सकते। रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव जैसे कि ये मार्कर है, अगर हम 1% मान लीजिए ये हमारा एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है या रेडियो एक्टिव पदार्थ है या मैटर है, तो आने वाले कुछ साल बाद ये अपनी हाइट से या फिर अपनी लेंथ से हाफ हो जाता है, उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव, जो अपने आप कम होते चले जाते हैं, यानी कि आधे होते चले जाते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में आप किस चीज़ को पढ़ते हो? कंपोजिशन ऑफ एटम अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटम। कंपोजिशन का मतलब यानी कि किसी चीज़ को कंपोजाइज करना या कंपोजिशन हो जाता है, जैसे आपका क्लासिफिकेशन भी हो जाता है, उसी टाइप का ये एक वर्ड है, कंपोजिशन ऑफ अ एटम अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है एटम, वो किस टाइप से वर्क करता है, क्या होता है, क्यों ये जरूरी होता है न्यूक्लियस में होना, अगर ये न्यूक्लियस में नहीं होगा तो न्यूक्लियस बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज़ के बारे में हम एटॉमिक के अंदर पढ़ते हैं। इनके एग्जांपल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। हमारा हो गया क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स और हो गया एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे जियो फिजिक्स और बायो फिजिक्स। 2 फिजिक्स और आते हैं हमारे। 5th पार्ट है हमारा जियो फिजिक्स। ये वो जियो नहीं है जो आपका जियो का सिम चल रहा है, ये फिजिक्स के लिए ही अलग से नाम है। जियो फिजिक्स के बाद आता है आपका बायो फिजिक्स। अब बात आती है जियो फिजिक्स और बायो फिजिक्स को आप हिंदी में क्या बोलते हो और इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जियो फिजिक्स को हिंदी में बोला जाता है भूभौतिकी, और बायोफिजिक्स को हिंदी में बोला जाता है जैव भौतिकी। अब जियो फिजिक्स में हम किसके अंतर्गत या किसके अंडर में स्टडी करते हैं या फिर किस चीज़ की हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे जियो फिजिक्स, जियो फिजिक्स को आप पार्ट करके देखिए। जियो फिजिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जियो प्लस फिजिक्स। तो जियो का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में होता है भू, और भू का मतलब होता है भूमि, और भूमि को कहते हो आप अर्थ। तो इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? अर्थ की, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के अंदर एक चीज और आ जाती है, कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ को कंपोजिशन करना, और अर्थ के बारे में जितनी भी आप कंप्लीट स्टडी करोगे वो आपकी किस में जाएगी? जियो फिजिक्स में। बायो फिजिक्स में आप किसकी करते हो? यानी कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसी होती हैं? जैव रासायनिक प्रॉब्लम जो होती हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है वो हमारी बायोफिजिक्स में होती है। और इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है? स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लस किसकी स्टडी करते हैं हम इसमें? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इंसान होते हैं, उन चीज़ों के बारे में, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं उनके बारे में स्टडी करना और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करना होता है आपका बायोफिजिक्स में, यानी कि जैव भौतिकी में। इसकी ब्रांचेस यहीं पर ब्रेक नहीं हुई, ब्रांचेस और भी आगे चली। नेक्स्ट ब्रांच आती है इसकी मैकेनिक्स और एक्रोस्टिक्स। 6th ब्रांच आती है इसकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से पहले मैं आपको बताता हूं एक्रोस्टिक्स। मैकेनिक्स से पहले एक्रोस्टिक्स बनी थी, ठीक है। एक्रोस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं ध्वनि भौतिकी। ध्वनि का मीनिंग आपको पता चल गया होगा। ध्वनि यानी कि साउंड। साउंड किसे कहते हैं, साउंड किस टाइप से प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर आप किस चीज़ की स्टडी करते हो, क्या कोई मुझे बता सकता है? सोचिए, कमेंट में बताइए मेरे बताने से पहले, तभी तो आपको पता चलेगा। यानी कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है कि साउंड कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम इस साउंड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो ट्रांसमिटेड। और कहीं से साउंड आ रहा हो, हम सुनते भी हैं, उसको बोलते हैं रिसीव, ठीक है। यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करना, ट्रांसमिटेड करना, रिसीव करना, और दूसरी बात साउंड को हम कंट्रोल भी करते हैं, वॉल्यूम तेज करना, कम करना, उसको बोलते हैं साउंड कंट्रोल। तो यानी कि हमने साउंड को कंट्रोल भी कर लिया। ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? अकॉस्टिक्स फिजिक्स के अंदर। इसे हिंदी में बोलते हैं हम ध्वनि भौतिकी। और इसमें हम किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं? इफेक्ट्स ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। यानी कि जो हमारे अकॉस्टिक्स में साउंड होता है उसके इफेक्ट्स क्या पढ़ते हैं किसी भी मीडियम में, ठीक है। यानी कि तरह तरह के इसमें या फिर बहुत सारे मैनी वेरियस पार्टिकल्स या फिर टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैकेनिक्स। अकॉस्टिक्स के बाद हमारी मैकेनिक्स बनी थी। मैकेनिक्स को हिंदी में भी मैकेनिक्स ही बोला जाता है। मैकेनिक्स अगर हम 2-4 साल पहले या फिर 5 साल पहले का सिलेबस देखें 11th-12th का, तो उसमें एक फिजिक्स होती थी मैकेनिक्स। 5 फिजिक्स की बुक्स आती थी उसमें। फिजिक्स उसमें बहुत सारे टाइप्स के प्रकार के थे, लेकिन अब तो हमें एक ही फिजिक्स पढ़ाई जाती है। उसमें ये भी नहीं बताया जाता है इसमें फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी नहीं हैं, इसलिए बहुत कुछ कन्फ्यूजन होता है। मैकेनिक्स में आप किस चीज़ के बारे में पढ़ते हो? मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस। यानी कि किसके बारे में पढ़ रहे हो? मोशन ऑफ मटेरियल किसके अंडर में? अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसमें आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो? मोशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनका किस टाइप से मोशन होता है, किस टाइप से नहीं होता है। या फिर मैंने ये मार्कर है ऊपर उछाला, ये मार्कर मेरे हाथ में कितने टाइम बाद आया, जबकि मैंने आपको कोई वैल्यू नहीं दी। इन चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। मैकेनिक्स के अंदर इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है या फिर स्टडी की जाती है कि आप पुल के ऊपर या ब्रिज के ऊपर खड़े हो, आपने वहाँ से कोई पत्थर फेंक दिया, कितने टाइम बाद वो नीचे आके गिरेगा, या वो कितनी हाइट पर हम खड़े थे, वो सब चीज़ें हम मैकेनिक्स के अंदर निकालते हैं। इसमें सभी चीज़ें डेरिवेटिव्स होती हैं, फिर वो डायरेक्टली फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाती हैं। 8 पॉइंट हो चुका है आपका। 9 ब्रांच बता देता हूँ मैं आपको। 9th ब्रांच बताने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अर्थ यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर
कितने पार्टिकल्स हैं हमारे, यानी कि कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स भी हैं। कभी कभी 9 भी बताए जाते हैं आपको, कभी कभी 7 भी बताए जाते हैं। सन को आप प्लैनेट्स भी मान सकते हो, स्टार भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो या तो प्लैनेट मानेंगे या स्टार्स मानेंगे, लेकिन जो कम को लेवल के यानी कि लो लेवल के होते हैं वो सन को एक क्या मानते हैं? स्फीयर मानते हैं। इन सभी की अर्थ से डिस्टेंस बतानी है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अर्थ से इनकी कितनी कितनी डिस्टेंस है। हमारे कहाँ तक हो गया? अकॉस्टिक्स फिजिक्स होती, मैकेनिक्स हो गई। अब नेक्स्ट फिजिक्स आती है हमारी ऑप्टिक्स और थर्मोडाइनमिक्स। 9th फिजिक्स है हमारी ऑप्टिक्स और 10th फिजिक्स है हमारी थर्मोडाइनमिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी, थर्मोडाइनमिक्स को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी बोलते हैं। इसी चीज से पता चल जाता है हम इसमें किसके अंडर या फिर किसकी स्टडी करेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। भाई लाइट प्रकाश की तो आप इसमें स्टडी करते ही करते हो। जो सबसे मेन स्टडी है इसमें आती है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ऑप्टिक्स के अंदर आपको लाइट पढ़ाया जाता है, प्रकाश पढ़ाया जाता है, तो मैंने इसमें स्टडी ऑफ लाइट क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो आपकी लाइट है, लाइट से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिली थी, जिसके अंडर हमने क्या प्राप्त किया था? जो हमारी लाइट है यानी कि सनलाइट, उसकी स्पीड कितनी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर पढ़ा था हमने कि लाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम किस चीज को पढ़ते हैं? हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर, हीट कैसे कन्वर्ट होती है, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्यों बढ़ता घटता है, ठीक है। और प्लस इन दोनों के बीच में रिलेशन, प्लस रिलेशन एंड दियर रिलेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटिव हैं। अब इसके बाद हमारी कौन सी फिजिक्स आती है? नेक्स्ट फिजिक्स आती है हमारी एस्ट्रोफिजिक्स। टेंथ पॉइंट हो गया था, 11th पॉइंट है हमारा एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? अगर आपको एस्ट्रो का पता है तो आपको एस्ट्रोफिजिक्स का भी पता होगा। अब एस्ट्रो का मीनिंग होता है, जैसे आप किसी पंडित के पास जाते हो कि हाथ दिखाना है या अपनी कुंडली वगैरह बनानी है, तो वहाँ यूज होता है खगोल, इन्हें बोलते हैं हम खगोल विज्ञान। तो इसमें आपको नाम देखते ही पता चल गया होगा किस चीज़ की हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। खगोल हम किसे कहते हैं? अपने यूनिवर्स को। यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं। तो इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लस प्लैनेट्स, ठीक है। स्टार्स का भी पता है आपको, प्लैनेट्स का भी पता है, लेकिन आपको गैलेक्सीज का नहीं पता। गैलेक्सीज किसे कहते हैं? आपके पास मैं कह दूं 10 की पावर 11 वायर है, यानी कि वायर का जो ग्रुप है वो इतना है, यानी कि ग्रुप ऑफ वायर 10 की पावर 11। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज कहते हैं। हिंदी में बात करें तो 10 की पावर 11 वायर्स के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं। तो आपको गैलेक्सी भी पता चल गया।
गैलेक्सी किसे कहते हैं। इन सब के बारे में जो आप स्टडी करोगे वो खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। रीजन बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने रेड कलर से ही क्यों लिखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है बताइए मुझे। स्थिर वैद्युति, स्थिर वैद्युति। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो स्थिर का मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी का मतलब जिस चीज़ से बिजली बनती है या इलेक्ट्रिसिटी बनती है उस चीज़ को बोलते हैं वैद्युतिकी। यानी कि इसमें हम स्टडी किस किस की करेंगे, चार्ज की। वो भी चार्ज कैसा होगा, रेस्ट में होगा। चार्ज का भी मोशन नहीं करेगा इसमें, इस फिजिक्स के अंतर्गत हम जब पढ़ेंगे वो हमारी 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि चार्ज हमारा रेस्ट में है। कूलम्ब्स लॉ आता है इसमें, और भी बहुत सारे लॉज हैं। चार्ज के बारे में पढ़ोगे और किस चीज़ के बारे में पढ़ोगे इसमें आप, करंट के बारे में। इसमें करंट के बारे में क्यों है, क्योंकि चार्ज जब भी वेरी होता है तो क्या बनता है, करंट बनता है। अगर कोई वायर है, वायर आप स्विच में कनेक्ट करते हो या प्लग लगाते हो तो उसमें क्या होता है, जो आवेश होता है वो प्लेस हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, या फिर जो हमारी 13th ब्रांच है इसकी, 13th ब्रांच कौन सी होगी हमारी, 13th ब्रांच होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है, जिसे अब जा करके अलग कर दिया गया। इसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। जिसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स, वेव कैसे बनाते हैं, वेव के बनने के बाद ये वेव प्रेजेंट कैसे होती हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, इस टाइप से। जिसका सबसे पॉपुलर जो एक्सपेरिमेंट रहा वो रहा डिस्प्ले बनाने का। डिस्प्ले, आपकी डिस्प्ले किस चीज़ से बनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक से बनी है। डिस्प्ले आपकी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है TFT, फिर आपकी होती है TFT हो गया, ये होती है आपकी क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर होती है TFT डिस्प्ले, फिर होती है आपकी LED डिस्प्ले। TFT में आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं। क्रिस्टल में क्या होते हैं, जो आपके बहुत पुराने मोबाइल्स आते थे, जो नोकिया के सबसे पहले आए थे, फिर उससे पहले रिलायंस के आए थे, मोटोरोला के, जो सबसे पहले मोबाइल आए थे वो हमारे क्रिस्टल डिस्प्ले के मोबाइल थे। फिर उसके बाद मोबाइल में TFT डिस्प्ले आने लगी। अब उसके बाद LED आने लगी, LED डिस्प्ले। अब LED डिस्प्ले के बाद आ रही है सुपर AMOLED। ठीक है, इन सभी डिस्प्ले में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ पिक्सल का डिफरेंस होता है। इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सभी ब्रांचेस के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हम क्या क्या हमें चीज़ें प्राप्त हुई, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, DVD प्लेयर, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से प्राप्त हुई हैं। तो गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स के पार्ट यानी कि क्लासिफिकेशन, फिजिक्स किस चीज़ से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी से। मैटर और एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेटिव्स हैं, है भी या नहीं है, उनके फिजिक्स फादर कौन है फिजिक्स के, एंशिएंट फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के। उसके बाद हमने पढ़ा जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, सभी ब्रांचेस के बारे में, और उन ब्रांचेस के अंडर हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा होता है, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा मैटर और एनर्जी। मैटर की डेफिनेशन बता दी, मैटर किसे कहते हैं, एनर्जी की डेफिनेशन बता दी आपको, एनर्जी को किसे कहते हैं ये भी बता दिया। मैटर की स्टेट, कितनी स्टेट होती हैं, एनर्जी की फॉर्म कितनी होती है। आपने पढ़ा होगा एनर्जी बहुत प्रकार की होती है, 8 या 9 टाइप्स पढ़े होंगे आपने इसके।
और स्टेट आपको लो लेवल पे बताई जाती है 3, उससे ऊपर लेवल पे चलते हो तो 4 हो जाती हैं, उससे ऊपर लेवल पे जाते हो तो 5 हो जाती हैं। 3 में होती हैं आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4th हो जाती है आपकी प्लाज्मा। 5th हो जाती है आपकी बोस आइंस्टीन। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्टेट की कंप्लीट, सॉरी मैटर की कंप्लीट स्टेट। कंप्लीट स्टेट होती है इसकी 23 स्टेट इसकी कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, हर एक स्टेट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और एनर्जी की जितनी भी कंप्लीट फॉर्म है सभी फॉर्म के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताया जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली बात मिलने वाली है कि मैटर की स्टेट कितनी होती है 23, जबकि आपको बताया जाता है कि मैटर की जो स्टेट है हमारी सिर्फ 5 होती हैं, लेकिन 5 से आगे भी हैं। तो गाइज हमारी ये वीडियो यहीं पर लास्ट होती है। थैंक्स ऑल गाइज। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।